हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल फिजिक्स विद विकल्प शर्मा। बाइनोमियल थ्योरम में एक बार समझा चुका हूँ, लेकिन वो बहुत डेप्थ में समझाई थी। आपको उतनी डेप्थ में जाने की ज़रूरत नहीं है, ये मैं बता चुका था। अगर आप मैथ के स्टूडेंट्स हैं, पीसीएम हैं और आगे आपको हायर क्लासेस में जाके या आईआईटी में सोच रहे हैं अपना फ्यूचर उसमें, तो आपको वो वाली वीडियो देखनी चाहिए। वो मैंने बाइनोमियल थ्योरम फुल डेप्थ में बनाई है। लेकिन वहीं आप अगर पीसीबी है, बायो है आपकी, या आपका बस मतलब इतना है कि मैं बस 12 तक बाइनोमियल समझ लूँ, मुझे ज़्यादा डेप्थ में जाने की ज़रूरत नहीं है, तो ये वाली वीडियो शॉर्ट वीडियो 2-3 मिनट की होगी, वो आप समझ लीजिएगा। फिलहाल बाइनोमियल थ्योरम जो a प्लस बी की पावर n जो फुल डेप्थ में बताइए मैंने उस वीडियो में, वहाँ आप पढ़ना हो तो मैं वो लिंक डाल दूँगा। उस वीडियो का लिंक इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, फुल वीडियो जिसे देखनी हो। फिलहाल यहाँ पे आ जाते हैं बाइनोमियल थ्योरम 1 प्लस एक्स की पावर n। ये जो फॉर्म होती है इसे बाइनोमियल थ्योरम कहते हैं। इसको एक्सपेंड करते हैं 1 प्लस एन एक्स, ये एन एक्स के साथ आ जाता है। 1 प्लस एन एक्स प्लस एन माइनस 1 एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2। आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो ये आप कहेंगे ये क्या चल रहा है और ये फैक्टोरियल क्या है, मैं सब बता दूंगा, बस आप 2-4 मिनट रुकिए। प्लस एन माइनस 1 एन माइनस 2 एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3। यानी पहले एक्स पे पावर 1 आई, फिर एक्स पे पावर 2 आई, फिर एक्स पे पावर 3 आई। ऐसे ही आप समझ लीजिए यहाँ पे 1 है फैक्टोरियल, एक्स पे 1 थी तो फैक्टोरियल 1 है, एक्स पे पावर 2 थी तो फैक्टोरियल 2 है, एक्स पे पावर 3 थी तो फैक्टोरियल 3 है। ये एक्स का एक्सपेंड है। आगे चल के एक्स पे पावर 4 होगी तो अपॉन में फैक्टोरियल 4 हो जाएगा। ठीक है, अब पहले टर्म 1 के बाद n आया, n के बाद n माइनस 1 आया एक्स स्क्वायर के संग। जब x क्यूब होगा तो n माइनस 1 n माइनस 2। जब x की पावर 4 आएगी, जब इससे अगला टर्म, जब एंड सो ऑन कर दिया है, जब इससे अगला टर्म x की पावर 4 आएगा तो नीचे फैक्टोरियल में 4 हो जाएगा। जब x की पावर 1 थी, x की पावर 1 है तो ये फैक्टोरियल 1, जब 2 है तो फैक्टोरियल 2, 3 है तो फैक्टोरियल 3। जब 4 आएगी तो x की पावर 4 जब आएगी, 4 इसका टर्म, 5th टर्म, 1 2 3 4 5th टर्म x की पावर 4 आएगा तो अपॉन में फैक्टोरियल कितना हो जाएगा 4। और तब क्या चलेगा, x की पावर 4 के संग n माइनस 1 n माइनस 2 और n माइनस 3 और पहुंच जाएगा, वहां पे n माइनस 3 और पहुंच जाएगा। समझ में आया? ये इसका एक्सपेंड है। लेकिन मैंने अभी बताया कि आप अगर इंटर में हैं और आपका या फर्स्ट ईयर में है, आपका मोटिव सिर्फ बायो है, आपका मोटिव है बाइनोमियल थ्योरम को समझ लेना, तो आपके लिए ये पूरा डेप्थ में मत जाइए। बाइनोमियल थ्योरम अगर x 1 से हमेशा छोटा होना चाहिए, ये तो इसकी नेसेसरी कंडीशन है। नेसेसरी कंडीशन है कि x को 1 से छोटा ही होना चाहिए। इस 1 से x की वैल्यू 1 से कम हो, 0.01 0.02 0.002 जितनी भी हो, 1 से कम हो। ठीक है, बहुत कम वाला केस 0.002 वाला मैं पार्ट सेकंड में बताऊंगा, अभी पार्ट फर्स्ट में बता रहा हूं कम है, 1 से कम है, 0.2 0.3 0.5 0.0002 0.007, बहुत कम जब हो जाएगा 1 से तो वो पार्ट सेकंड में पढ़ाऊंगा। तो ये हायर ऑर्डर टर्म्स की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं फिर से लौट के आता हूँ टॉपिक पे। अगर आप बायो के लिए देख रहे हैं तो आपको ये हायर ऑर्डर टर्म्स तक नहीं जानी है। अगर मैथ में देख रहे हैं तो मैं पूरा फिर आप वीडियो देखना पड़ेगा, जितने भी मिनट का है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूंगा। तो 1 लिखा प्लस एन एक्स, फैक्टोरियल n की वैल्यू 1 होती है, ये फैक्टोरियल बोला जाता है। ये फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3, सही है। फैक्टोरियल FACTORIAL, फैक्टोरियल FACTORIAL, तो फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3। तो ये हायर टर्म्स की जरूरत नहीं है, बस आपको एक्स स्क्वायर तक ही करने की जरूरत है। किस केस में? जब x इज लेस देन 1। तो 1 लिखा, nx लिखा, फैक्टोरियल 1 की वैल्यू 1 होती है तो अपॉन में 1 नहीं लिखा, किसी भी चीज को 1 से डिवाइड करने में वही मिलना है तो 1 n माइनस 1 एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2। हायर टर्म्स लिखने की हमें जरूरत नहीं है, ये 3 4 वाले ये लिखने की जरूरत नहीं है। अब आ जाते हैं फैक्टोरियल n क्या होता है। ऐसे समझिए जैसे फैक्टोरियल 5 है, कहीं लिखा है, जैसे ये फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 लिखा है, ऐसे ही फैक्टोरियल 5 लिखा है मानो। तो 5 लिखा, 5 से कम 4, 4 से कम 3, 3 से कम 2 और 2 से कम 1।
यानी जो भी फैक्टोरियल लिखा हो वहां से शुरू करते हुए एक एक घटाते चलते हैं और कहां तक आ जाते हैं 1 तक और सबकी मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे फैक्टोरियल 5 है तो 5 लिखा, फिर 5 से कम 4, 4 से कम 3, 3 से कम 2, 2 से कम 1, 1 तक आना है और सबकी मल्टीप्लाई कर देना है। तो 5 4 जा 20, 22 23 जा 60, 62 जा 120। तो फैक्टोरियल 5 की वैल्यू कितनी हो गई 120। कहीं लिखा है फैक्टोरियल 3 तो यहाँ 3 से शुरू करेंगे, जैसे इसमें 5 से शुरू करा, 3, 3 से कम 2, 2 से कम 1, इन सब की मल्टीप्लाई कर दी, 3 2 जा 6, 1 जा 6। कहीं 2 लिखा है तो 2, 2 से कम 1, 1 तक ही हमें एक में आना होता है, एक कम कर तो 2 1 जा 2। और कहीं फैक्टोरियल 1 था तो वो 1 से ही शुरू होगा, 1 पे ही खत्म, क्योंकि हमें यहाँ से शुरू करना होता है। जो ये संख्या लिखी है 5 से शुरू करा और एक एक घटते घटते कहाँ आना है 1, तो फैक्टोरियल 1 में 1 से ही शुरू करा और घटते घटते कहाँ आना है 1, तो 1 बन जा 1। इज दैट क्लियर? ऐसे ये फैक्टोरियल n है कि n लिखा, जैसे ये 5, फिर n में से 1 घटाया, 5 में से 1 गया 4, फिर 2 घटाया, ऐसे कहाँ तक पहुँच जाना है 1 तक। तो कोई भी फैक्टोरियल आप निकाल सकते हैं। मानिए कोई बच्चा कहे सर हमें फैक्टोरियल 9 बताइए, अब मैं मल्टीप्लाई नहीं करूँगा, समझा दे रहा, ये हुआ फैक्टोरियल, ये 9, तो 9 से शुरू करो, 9 लिखा, 1 कम 8, फिर 1 कम 7, फिर 1 कम 6, फिर 1 कम 5, फिर 1 कम 4, फिर 1 कम 3, फिर 1 कम 2 और कहाँ तक आ गए घटते घटते 1 तक, और इन सब की मल्टीप्लाई कर लेना। बहुत ज़्यादा फैक्टोरियल से आपको प्यार आ रहा है तो ऐसा करना, फैक्टोरियल बहुत लंबा लिखना, 2009 और एक घटते 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 1 तक आ जाना, कॉपी भर जाएगी, मल्टीप्लाई 2-4 दिन में तो कर ही लेंगे आप। लेकिन यहाँ समझ गए आप, जो फैक्टोरियल लिखा हो उसकी मल्टीप्लाई करते हुए यहाँ तक आना है। फैक्टोरियल समझ गए, फैक्टोरियल n जो भी लिखा हो उसे 1 तक आना है, फैक्टोरियल 1 की वैल्यू 1 होती है। ठीक है, एक चीज यहीं पे और याद कर लीजिए, फैक्टोरियल 0 की वैल्यू भी 1 होती है। फैक्टोरियल 1 की वैल्यू तो 1 होती है, फैक्टोरियल 1 की वैल्यू तो 1 होती है, लेकिन फैक्टोरियल 0 की वैल्यू भी 1 ही होती है। फैक्टोरियल 0 की वैल्यू 1 होती है। इज दैट क्लियर? ठीक है, आपको याद करना है क्यों होती है, मैं किसी दिन शॉर्ट वीडियो में इसके साथ डिस्कस कर लूंगा। लेकिन चूंकि मैंने कहा ये बायो वाले बच्चों के लिए है, या जो बच्चे सोच रहे हैं बस हमें इंटर तक और फर्स्ट ईयर में जितनी बायनोमियल थ्योरम की जरूरत है हमें वो पता चल जाए, तो मैंने उन लोगों को बता दिया कि x की पावर 1 से कम, x की वैल्यू 1 से कम होनी चाहिए। बहुत कम वाला मैं अभी वीडियो बना दूंगा। x की वैल्यू जब 1 से कम होगी तो इसका चलेगा 1 प्लस एन एक्स अपॉन फैक्टोरियल 1, एन माइनस 1 एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2, एन माइनस 1 एन माइनस 2 फैक्टोरियल 3 एक्स क्यूब एंड सो ऑन। लेकिन हमें इसकी बहुत ज़रूरत नहीं पड़ती, बस यहीं तक इन 3 टर्म्स की जरूरत पड़ती है, 1 2 3। 1 प्लस एन एक्स, फैक्टोरियल 1 की वैल्यू 1, इसलिए 1 नहीं लिखा, किसी भी चीज़ को 1 से डिवाइड करने से फ़ायदा नहीं। एन माइनस 1 एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2, आगे की जरूरत नहीं। तो हमें यही करना है, फैक्टोरियल मैंने आपको समझा दिया, इसको लिख लीजिएगा। अब मैं इस पे एक सवाल आपको कराए देता हूं, ठीक है? सपोज करिए आपको 1 प्लस 0.5 की पावर 2 निकालना है। अब देख लो ये x की वैल्यू 1 से कम है, आधी, 0.5 मीन्स 1 से आधा, तो कम है, बहुत कम नहीं है। बहुत कम तो तब होती जब 0.005 कर लेते, ये 1 से बहुत कम हो जाती, अभी फिलहाल कम है। कम वाला केस देखिए, तो 1 प्लस एक्स की पावर n, तो x का काम क्या कर रहा है 0.5, n का काम क्या कर रहा है 2। जरा देखिए इस फॉर्मूले लगे 1 प्लस n का काम क्या कर रहा है 2, x का काम क्या कर रहा है 0.5 अपॉन फैक्टोरियल 1, फैक्टोरियल 1 की वैल्यू कितनी होती है 1, प्लस n का काम क्या कर रहा है 2, n माइनस 1 यानी 2 माइनस 1, n का काम क्या कर रहा है हमारा 2, तो n की जगह 2 लिख दिया, n माइनस 1 यानी 2 माइनस 1, 2 है ना n की जगह, तो n माइनस 1 2 माइनस 1, एक्स स्क्वायर, x का काम क्या कर रहा है 0.5 का स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 3, वो फैक्टोरियल 2 मैंने अभी क्या बताया था, 2 जिस भी हो वहां से 1 तक लिया, तो फैक्टोरियल 2 इंटू 1 2 होता है, अभी बताया था 2 1 2, तो फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी लिख ली 2। आगे के टर्म की हमें जरूरत नहीं पड़ती है, इसमें वैसे भी आगे का टर्म नहीं हो सकता था, जितनी पावर लगी हो
उससे एक टर्म ज़्यादा आ सकता है बस। यहाँ पावर कितनी लगी थी 2, तो देखो 1 टर्म, सेकंड टर्म, और ये कौन सा टर्म हो गया, थर्ड टर्म। यहाँ 5 पावर लगी होती तो 6 टर्म आ सकते थे। कितने, 6। जितनी पावर लगी होती है उससे एक टर्म ज़्यादा आता है। तो 1 टर्म, 2 टर्म, 3 टर्म, प्लस लग के 4 टर्म, प्लस करके 5 टर्म, प्लस करके 6 टर्म। 6 टर्म आती अगर 5 पावर लगी होती, लेकिन हम लेते तब भी 3 टर्म्स, 1 2 3 ही टर्म्स लेते हैं। एक्स स्क्वायर तक ही लेते हैं, आगे के टर्म्स हमारे काम के नहीं होते हैं। कब, जब एक्स इज लेस देन 1, स्पेशली इन फिजिक्स। चलो करते हैं। 1 प्लस 2 5 जा 10, 1 से पहले डेसिमल लग गया, प्लस 2 में से बन गया 1, 0.5 का स्क्वायर 0.25 अपॉन 2 से 2 कट गया। 1 प्लस 1 में तो 0 है, बेकार है। 1 प्लस 1 2 प्लस 0.25, तो कितना आ गया बच्चों, 2.25 आया। अब बेटा ये था कितना, जरा सा ये देखिए। अब मैं जरा इधर 1 प्लस एक्स का काम 0.5 कर रहा है, एन कितना आया 2। इसको जब मैंने बाइनोमियल थ्योरम से खोला, सिर्फ 2 टर्म तक लेते हैं। एक्स हमेशा 1 से कम होना चाहिए, आगे के टर्म्स नहीं लेते हैं। लेकिन फिर भी कोई पूछे तो अगर वो कहे यहाँ 7 पावर लगी है तो कितने टर्म्स आएंगे, 8 टर्म्स आएंगे। 1 2 3 ऐसे प्लस लगते लगते 8 टर्म्स हो जाएंगे। लेकिन हमें काम सिर्फ शुरू के 3 टर्म्स का होता है, 1 2 और 3 टर्म्स का होता है, यानी x की पावर 2 तक। ये q 4 5 नहीं चलते हैं, ठीक है, फिजिक्स में। तो हमने ये सॉल्व किया, n x करके फैक्टोरियल 1 की 1 वैल्यू, फैक्टोरियल 2 की 2, आगे के लेने नहीं है। n की जगह यहाँ 2 माइनस 1, x की जगह 0.5 का स्क्वायर, ये सॉल्व करके ये आ गया। इज दैट क्लियर? सॉल्व किया 2.25। अब हम एक दूसरे तरीके से सॉल्व करो। 1 प्लस 0.5, 1 प्लस 0.5 कितना हो जाएगा, 1.5। इसका क्या लगा है, स्क्वायर। इसका मतलब क्या होता है, 1.5 की मल्टीप्लाई कितनी बार करो, 1.5 से 2 बार। किसी भी चीज पे स्क्वायर, 1 प्लस 0.5 कितना हो गया, 1.5। इस पे क्या लगा है, स्क्वायर। 1.5 की मल्टीप्लाई 1.5 से कितनी बार होनी है, 2। जब आप 1.5 की 1.5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 15 की 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 225 आएगा। 15 का स्क्वायर 225। तो 1 से पहले डेसिमल ये लगाए, 1 से पहले ये लगाए, 2 से पहले डेसिमल कर लेंगे। देखो जब हमने 1 प्लस 0.5 1.5 का स्क्वायर करा तो कितना आया, 2.25। और जब बाइनोमियल से खोला तो अभी कितना आया, 2.25। आगे के टर्म्स छोड़ दिए तब। इज दैट क्लियर? यानी हम डायरेक्ट अलजेब्रा यूज करते हुए दोनों को जोड़ा, इनका स्क्वायर कर दिया, तब भी वही आया। और इसी में बाइनोमियल लगा दी, 1 प्लस एक्स की पावर एन, एक्स का काम 0.5 कर रहा है और 2, तब भी 2.25 आया। हायर टर्म्स को छोड़ देते हैं, बस एक्स की पावर 2 तक लेते हैं। जो हमने यहाँ एक्स का काम 0.5 रख रहा 0.2। अगर यहाँ पे 16 पावर लगी होती 16, तो इसमें टर्म्स 17 आते, ऐसे करके प्लस प्लस कर। लेकिन हम लेते 3 टर्म्स, 1 2 और 3। ठीक है, ये कौन सा केस बताया, जब एक्स इज लेस देन 1, वेरी लेस देन 1 नहीं, वेरी लेस देन 1। अभी मैं थोड़ी देर में बताता हूं, ठीक है। इज दैट क्लियर? फैक्टोरियल क्या होता है मैंने आपको बता दिया। ओके, इसको पढ़िएगा, समझिएगा। और जो लोग पूरी डीप में जाना चाहते हैं बाइनोमियल क्या होती है, वो मैं लिंक भेज दूंगा इस डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो के साथ, उसे पढ़िएगा।